नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावना और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे YouTube चैनल लीगल होम्स में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इंडियन पीनल कोड की करीबन 10 क्लासेस इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को दे चुकी हूं। यदि आप लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको उन वीडियो का लिंक आई बटन में मिल जाएगा या लीगल होम्स के प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, वहां पर आपको सभी आईपीसी की क्लासेस जो है सीरीज वाइज मिल जाएंगी। तो आज हम इम्पोर्टेंट केसेस जो रहते हैं आईपीसी में वो समझेंगे। ये पार्ट नंबर 1 रहेगा और इससे रिलेटेड अब मैं आपको डेली एमसीक्यू भी सॉल्व कराऊंगी, ऐसे एमसीक्यू जो पिछले प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछ लिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं लीगल होम्स और ये है मेरी प्रोफाइल। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। मेरा नाम भावना शर्मा है, मैं एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट से हूँ। मैंने जो रजिस्ट्रेशन कराया है वो दिल्ली हाई कोर्ट का है और मेरी ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। बात करते हैं इंडियन पीनल कोड कब तैयार हुआ। तो ये देखिए 6 अक्टूबर 1860 को जो है इसको महाराज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई थी और प्रवर्तन में यानी कि ये पूरे इंडिया में ऑल ओवर इंडिया में 1 जनवरी 1862 में लागू हुआ था। जब ये आईपीसी बनके तैयार हुआ था तो इसमें 488 धाराएं थी, लेकिन अब कुल इसमें धाराएं कितनी है? 511 धाराएं हैं और 23 चैप्टर्स हैं। सबसे छोटा चैप्टर की बात करूं तो 23 नंबर वाला ही चैप्टर सबसे छोटा है और इसमें एक धारा है नॉर्मल ओनली, एक धारा है। कौन सी धारा है? 511 धारा है। सबसे छोटा अध्याय अगर मैं बात करूं तो वह है, सबसे बड़ा अध्याय है वह है 17, जिसमें 378 से लेकर 462 तक की कुल 85 धाराएं हैं। यानी कि जब आईपीसी आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि 23 चैप्टर्स में सबसे छोटा अध्याय 23 है और सबसे बड़ा अध्याय जो कि 17 है और जो धाराएं 378 से लेकर 462 तक हैं। इसमें कुल 85 धाराएं हम पढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाग नंबर 1 में जो हम धारा 1 से लेकर 298 तक पढ़ेंगे। इम्पोर्टेंट केसेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और आगे वाली वीडियो में 299 से लेकर 511 के जो धारा सेक्शन ये है केस लॉ है उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले केस लॉ से। तो पहला केस लॉ है M.H. हास्कोट बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें बताया गया कि निशुल्क विधिक सहायता राज्य का कर्तव्य है लेकिन अनुकंपा नहीं है। कहने का मतलब है, देखिए इसको एक थोड़ा सा इस तरीके से समझ लेते हैं। जब किसी व्यक्ति पर कोई भी केस चलता है या हो अक्यूज या वो जो है विक्टिम हो, कोई भी हो, उस पे यदि केस चलता है और वह जो विधिक सहायता है यानी कि वो विधि के खर्चे उठाने में असमर्थ है तो उसे राज्य क्या देता है? राज्य उसे एक ये अधिकार देता है कि वह अपने खर्चे राज्य से मांग सकता है, यानी कि उसे विधिक सहायता फ्री ऑफ कॉस्ट राज्य प्रोवाइड करेगा। लेकिन उसकी भी शर्तें हैं जो कि हम सीपीसी में और सीआरपीसी में डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ डिस्कस करने की बात नहीं है, लेकिन आईपीसी का ये मामला है H.M. हास्कोट बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में। दूसरा केस लॉ है तारा सिंह बनाम स्टेट में। 1951 SCR में ये केस लॉ है। इसमें अभियुक्त को निशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाने का विचार सर्वप्रथम दिया गया था। तो यहां से इसका विचार उत्पन्न हुआ था तारा सिंह बनाम स्टेट से। अब केसला नंबर 3 है हुस्न आरा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार। आपने इसमें कई बार ये केसला सुना होगा, हुस्न आरा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार, क्योंकि ये जो केसला है कई दफा और कई एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट केसला है। आप भले ही तो एक नोटबुक लेके बैठिए कि आप नोटबुक में उसे लिखते जाइए, या आप ऐसा कीजिए कि आप इनके स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। मुझे कोई इश्यू नहीं है, आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं अपने किसी भी फिर नोटबुक में, आप उन्हें अच्छे से निकाल लीजिएगा। अब इसमें क्या कहा था कि इसमें लंबे समय तक बंद रहे कैदियों को निशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। तो कौन सा केस लॉ है? हुस्न आरा खातून बनाम स्टेट ऑफ बिहार। अब बात करते हैं स्टेट ऑफ पंजाब बनाम मेजर सिंह में।
इसमें क्या कहा कि धारा 10 जो है स्त्री की परिभाषा को बताता है, यानी कि 354 में स्त्री शब्द इस्तेमाल हुआ है। उसी प्रकार से डेफिनेशन पार्ट में जो चैप्टर नंबर 2 से बिलोंग करती है, सेक्शन नंबर 10 है जो स्त्री को परिभाषित करता है। इसमें कहा गया कि हर एक स्त्री चाहे किसी भी उम्र की हो, विकृचित हो या मत स्त्री हो, वह स्त्री की डेफिनेशन में आएगी। तो आपको यहाँ से ये डिस्कस देख लेना है कि 10 नंबर जो है स्टेट ऑफ पंजाब बनाम मेजर सिंह के बाद में कहा गया स्त्री की डेफिनेशन, और 354 का भी डिस्कशन किया गया। केस लॉ नंबर 5 है आशा पारिक बनाम स्टेट ऑफ बिहार। 1977 21 में कहा गया कि धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक में सेंट्रल फिल्म सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष भी आता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि जो धारा 21 है लोक सेवक की डेफिनेशन को डिफाइन करता है, उसमें कौन कौन लोग आते हैं। तो जो नए अमेंडमेंट एक्ट हैं उनमें तो आपको पता है कि जो है लोक सेवक की श्रेणी में कौन आते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस के थ्रू भी लोक सेवक की श्रेणी में आने वाले लोगों को जोड़ दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि फिल्म सेंसर बोर्ड का जो अध्यक्ष होता है वह भी लोक सेवक माना जाता है। केस लॉ नंबर 7 है डॉक्टर विमला बनाम दिल्ली प्रशासन। AIR 1963 SC 1572 जो धारा 25 यानी कपटपूर्वक को समझाती है। मैंने ये धारा बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाई है, आप मेरे जो लेक्चर्स हैं उनमें मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप उसको देख लीजिएगा। इसमें कहा गया कि कपट में 2 तत्व हैं, यानी धोखा और क्षति। तो ये कपट पूर्वक में ये समझा जाएगा कि यदि कपट कोई व्यक्ति कपट कर रहा है तो उसमें धोखा और क्षति भी शामिल है। तो ये डॉक्टर विमला बनाम दिल्ली प्रशासन में आपको देखना है। नेक्स्ट है धारा 34 से रिलेटेड जितने भी केस लॉ हैं वो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं, तो एक बार देख लेते हैं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है। मैंने इस सेक्शन को करीबन 2 पार्ट में समझाया है, उसमें भी इंपोर्टेंट केस लॉ को भी समझाया है। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो आई थिंक वो 6 to 7 क्लास, 7 to 8 क्लास में हो सकती है कि वो आप उसमें जाके देख सकते हैं सामान्य आशय को किस तरीके से मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो इसमें केस लॉ है जैसे गोराचंद गोपीबाद, गणेश सिंह बनाम रामचंद्र 1970 का बाद, BN श्रीकांते बनाम स्टेट ऑफ मैसूर, बशीर बनाम स्टेट यानी AIR 1953 इलाहाबाद का केस है। अब ये भी केस है जिसमें सामान्य आशय और सामान्य उद्देश्य को अंतर स्पष्ट किया है। महबूब शाह बनाम एम्परर से सामान्य आशय व सामान्य उद्देश्य में अंतर स्पष्ट किया गया है, जबकि मोतीदास बनाम स्टेट ऑफ बिहार में सामान्य आशय एवं सामान्य उद्देश्य में अंतर स्पष्ट किया गया है। तो देखिए ये सेक्शन जो है मैंने बहुत अच्छे से समझाए हैं आप लोगों को। यदि आप लोगों ने वो वीडियो देखी है तो आपको पता चलेगा कि हाँ मैम ने ये क्वेश्चन अच्छे से बताए थे। अब बात करते हैं तथ्य की भूल क्षम्य है पर वाद की नहीं, यानी गोपालिया कल्लेया बनाम एम्परर 1924-25 क्रिमिनल JLJ और 797 में जो धारा 76 की बात करता है। देखिए मैं यहाँ तक अभी तक IPC में पहुंची नहीं हूँ, लेकिन जल्दी मैं आपको जो सेक्शन नंबर 76 से लेकर 106 तक कराऊंगी, जिसमें आपको धैर्य रखना है क्योंकि धीरे धीरे ही हम चलेंगे। जल्दबाजी करेंगे तो क्या रहेगा, सब मिक्स मैच हो जाएगा, तो हम जल्दी कवर नहीं कर पाएंगे। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे भी मैं आपको केस लॉ के साथ में पढ़ाऊंगी, बहुत अच्छे से समझाती हूँ। तो आप लोग आखिर तक मेरे साथ बने रहिएगा और लीगल होम्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 10 को जो है केसला है वो है डडले बनाम स्टीफेन, धारा 81 से संबंधित है। धारा 81 में क्या कहा है कि आवश्यकता के अंतर्गत आत्म परीक्षण के बचाव पर वाद है। इसके अनुसार कार्य में आशय आपराधिक नहीं होना चाहिए। राइट, कहने का मतलब है कि आशय कैसा नहीं होना चाहिए, आपराधिक आशय नहीं होना चाहिए। ये क्या है, सेल्फ डिफेंस से रिलेटेड सेक्शंस है जो कि हम उसमें देखेंगे चैप्टर नंबर 4 में। उल्ला महापात्र AIR 1950 कपट यानी कि 293 में 11 वर्षीय बालक ने चाकू उठाकर
मार डालूंगा कहते हुए मार डाला, बालक धारा 83 में परिपक्व समझ का माना गया। यानी कि सेक्शन 83 में क्या बोला कि अगर 11 वर्ष का बालक है वह इस समझ को समझता है कि वह जो भी कोई अपराध कर रहा है उस अपराध की श्रेणी को समझता है, तो ऐसा मान लिया जाएगा कि वह बालक परिपक्व समझ का बालक है। मैग्नाटन का मामला आपने बहुत सुना होगा, जो है विकृचित्ता पर है, यानी कि विकृचित्ता पर है। देखिए यहाँ सेक्शन जो गलत हो गए हैं, 84 रहेगा, 7 नहीं है इसके साथ में, यानी कि 84 धारा है वो विकृचित्ता पर है। डायरेक्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफ बियर्ड व वासुदेव बनाम स्टेट ऑफ पेम्स धारा 85 मत्तता के बचाव पर है। यानी कि आपको इसमें 3 केस याद रखने हैं। एक तो मैग्नाटन का मामला जो धारा 84 से है, और डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफ बियर्ड व वासुदेव बनाम स्टेट ऑफ पेप्सू धारा 85 मत्तता के बचाव पर है। देखिए इस सेक्शन को याद करने का 84 जो है ना, सेक्शन को याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है। यदि आप 8 और 4 को ऐड करेंगे तो 12 बचते हैं, और हमने शायद जो चुटकुले सुने होंगे कि 12 किसके बचते हैं, जो पंजाबी सरदार लोग होते हैं, पंजाबी लोग होते हैं, उनको कहते हैं ना 12 बजे उनको बुद्धि आती है या ऐसा कुछ बोलते हैं, 12 बजते ही वो पागल हो जाते हैं। तो एक जोक सपाट है, आप उसे अदरवाइज मत लीजिएगा। तो याद करने का एक है कि 8 और 4 12 बजते ही हमारे क्या हो गए, 12 बज गए, तो हम पागल हो गए। तो वैसा आप याद कर सकते हैं, 8 और 4 12, यानी विकृचित हो गया कोई व्यक्ति। विट चर्च 1819 का मामला है। इसमें एक स्त्री जो स्वयं को गर्भवती समझती थी ने दूसरे को गर्भपात औषधि के लिए कहा, ये षड्यंत्र का मामला है। राइट, एक स्त्री जो कि अपने आप को क्या समझती थी, गर्भवती थी, और किसी दूसरी स्त्री के साथ में या उसने गर्भपात कराने के लिए कोई औषधि ली, और ऐसा मामला क्या कहा गया, षड्यंत्र का मामला कहा गया। फयाज हुसैन 1696 का है, सहायता द्वारा षड्यंत्र का मामला है। राइट, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉ थे। अगर आप लोगों ने समझ में आए, अच्छे से अच्छा लगा आपको वीडियो, तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। हो सकता है कि मुझे कहीं समझाने में त्रुटि हो गई हो आप लोगों को, आप बुद्धिजीवी इंसान हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लीजिएगा, जिससे कि आपकी कोई भी परेशानी नहीं हो। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।